हेलो। हेलो। के बाद अपने आप को आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में इस स्किल को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर के कैसा सोचते हैं? मेरे लिए ये काफ़ी प्राउड फीलिंग है, क्योंकि इंडिया स्किल्स में जो मेरी जर्नी रही है ये 6 इयर्स की मेरी जर्नी हो चुकी है। क्योंकि मैं जब से 16 साल की थी मैं compete कर रही हूँ और मैंने 2 बार ऑलरेडी सिल्वर जीता हुआ है, बट मेरे को फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो ऑफ कोर्स विद ऑल दैट विल पावर, विद ऑल दैट मोटिवेशन मैं वापस से कंपटीशन में गई और मैंने गोल्ड जीता। ऑफ कोर्स ये पर्सनली मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, बट मोर देन दिस अब मैं इंटरनेशनल कंपटीशन को मैं मेरे विजन में रखती हूँ, और उसके लिए जो मेरे नेशनल ट्रेनर्स रहे हैं इस जर्नी में, क्योंकि सिर्फ ट्रेनर्स ही नहीं बट मैं ऐसे काफ़ी लोगों से मिली हूँ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे इस जर्नी पे, जिन्होंने मुझे बहुत ही मोटिवेट करा है, एंड रियली थैंक्स टू देम। एंड अब हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी, हमें मे बी दिल्ली बुलाया जाएगा। नाउ दैट वंस यू कम इनटू दिस कंपटीशन, ये ऐसा हो जाता है कि यू आर द गवर्नमेंट पर्सन, सो दे विल इंस्ट्रक्ट यू कि आपकी कैसी ट्रेनिंग होएगी। आपके नेशनल ट्रेनर्स को बुलाया जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेनर्स को बुलाया जाएगा, आपको बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, सो दैट जब जो मेन इंटरनेशनल कंपटीशन होगा उसके लिए आप रेडी रहें। और इसीलिए जो मेन वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन है जो शंघाई इस मंथ में होने जा रहा है अक्टूबर में, उससे पहले भी मॉक कंपटीशन रहेंगे जो इंटरनेशनली रहेंगे, जस्ट टू हैव अ फील। सॉरी, आपका किस कैटेगरी में आपको अवार्ड दिया गया था, और उसमें क्या टैलेंट आपको दिखाना था, क्या टास्क दिया गया? मेरी कैटेगरी हेयर ड्रेसिंग थी। ऑलराइट, हेयर ड्रेसिंग में मैंने compete किया था और मैंने इस प्लेटफॉर्म पे राजस्थान को रिप्रेजेंट करा। इस कैटेगरी में हमें 6 मॉड्यूल्स करने थे। 6 मॉड्यूल्स मतलब हमें लेडीज़ कट, कलर, जेंट्स पर्म, बियर्ड एंड कट एंड स्टाइल, ब्राइडल स्टाइलिंग, हाई फैशन हेयर, वो हमें सब कुछ करना होता है तब जाके। और इसमें जो मार्किंग रहती है, लेट मी टेल यू, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंपटीशन। ये आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका सिर्फ फाइनल डिज़ाइन नहीं देखता है, आपको ये बेहतर श्वेता शाह बता सकती हैं आपको, क्योंकि वो इसमें जूरी रह चुके हैं, अभी से नहीं बट वो ट्रेनर भी हैं, और वो इस साल भी और लास्ट ईयर भी शी वाज वॉलीबॉल। और अभी जिस कंपटीशन में 4 महीने पार्टिसिपेट किया है नेशनल स्किल कंपटीशन में, उसकी मैं जूरी हूँ। और मैंने इसमें लेडीज़ जो हेयर ड्रेसिंग कैटेगरी है, जो लेडीज़ ब्राइडल कैटेगरी है और हाई फैशन कैटेगरी है, उसमें मैंने जजिंग की है। और इसके अलावा मैं शुरुआत से, जब से स्किल कंपटीशन की स्टार्टिंग हुई थी इंडिया में, तब से मैं इस स्किल की ट्रेनर भी रही हूँ और जूरर भी रही हूँ, और पिछले साल भी मैंने इसकी जूरी की थी। और अब जो कंपटीशन होने वाला है आगे, जो नेशनल्स में जीता है बंदा, उसके ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कम से कम 10 से 15 लाख का खर्चा करेगी ऑन द ट्रेनिंग्स, जिसमें कि नेशनल ट्रेनर्स को भी बुलाएंगे उनको ट्रेन करने के लिए बच्चे को, और जो इंटरनेशनल ट्रेनर्स है जो ऑलरेडी स्किल की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, उनको भी बुलाएंगे। और उनकी कम से कम 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग होएगी। और उसके बाद में जो बच्चा जीता है उसको शंघाई, जो चाइना में सिटी है, वहाँ पर वो जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन होगा उसमें शी विल रिप्रेजेंट इंडिया एंड और ये दूसरा मौका है और आप इस प्रोफेशन में हैं, आप क्या देखते हैं? काफ़ी लॉन्ग टाइम से पहले ये जो हेयर ड्रेसिंग जो स्किल है इसका सम्मान नहीं है, उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। काफ़ी जो हम बार बार समाज से भी जो लोग थे जिनका पुश्तैनी धंधा था ये, उसमें भी ये सोचते थे कि इस बिज़नेस में नहीं जाना, मेरे को दूसरा सरकारी नौकरी चाहिए। परंतु धीरे धीरे जब हम एजुकेशन लेकर इस प्रोफेशन में आए, इस प्रोफेशन को सम्मान दिलाया, फर्नीचर अच्छा किया, अपनी जगह को अच्छा इस्टेब्लिश किया, उसके साथ एजुकेशन भी ली। हमने विदेशों में जाकर विदेशी लोगों को यहाँ बुलाकर आपस में काफ़ी ट्रेनिंग्स लिए हर सब्जेक्ट के ऊपर। जब हम ट्रेनिंग्स लेने लगे तो इससे बिजनेस का लेवल और इज्जत दोनों बढ़ने लगी, सम्मान मिलने लगा। तो आज आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे
इस प्रोफेशन की तरफ अच्छी डॉक्टरेट करने के बाद, MBBS करने के बाद इस प्रोफेशन की तरफ आ रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम स्किल्स को डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो बार्बर समाज का जो बिजनेस था वो सभी समाज ने अडॉप्ट किया है। तो हमें इस बात का प्राउड है कि आज उदयपुर शहर का नाम पूरे इंडिया में फेमस है। उदयपुर शहर जो हमारा मेवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे बच्चों ने, हमारे छोटे छोटे सैलून होते हुए भी उन बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड जीते हैं। हमने यहाँ पर OMC के अवार्ड जीते हैं। OMC के अंदर जो एक वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन होता है, उसमें हम 2013 में एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे जेंट्स कैटेगरी में। उसके बाद कई कैटेगरीज के अंदर मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा सैलून है, वहाँ जाके आप देखेंगे तो भी वो एजुकेशन में एक्सपर्ट है। और आज एक साबित हो चुका है कि कोरोना काल में हमारे इंडिया के जो भी सैलून से, वहाँ से कोरोना नहीं फैला है। उसकी वजह एजुकेशन, कितने अच्छे तरह से हमारे हेडर्स काम कर रहे हैं। तो खास तौर से उदयपुर शहर के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे बॉयज़ भी नहीं, गर्ल्स भी इस लेवल पे जा रही है। जो प्रदीप वैद ने आगे बढ़ाया था, जो प्रभात एकेडमी ने इस चीज़ को आगे लेके गए थे, जिसमें ऑल इंडिया हेड ब्यूटी एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हमारी जितनी भी एसोसिएशन उदयपुर की, HBO, लेक सिटी ब्यूटी क्लब, सेंचुर कलाकार मंडल, इनका बड़ा योगदान है। आज हमारी उदयपुर की बेटी ने एक भारत का, हमारे मेवाड़ का जो मान ऊंचा किया है, हेयर ड्रेसिंग में गोल्ड मेडल लेके आई है। और हम उम्मीद रखते हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी वो वर्ल्ड लेवल पे अपने हमारे उदयपुर शहर का नाम को रोशन करें। थैंक यू।